हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR स्क्वायर। मैं सिर्फ दीपक राणावत। आज हम बात करने वाले हैं IIT JEM 2026 के बारे में। जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं या जो MSc करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप MSc करना चाहते हैं, अभी आप BSc रनिंग में हैं और उसके बाद अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप MSc कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास एफिलिएटेड कॉलेज का। आप अपने आसपास किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप MSc कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर इसके आगे आप जाना चाहें या इससे थोड़ा सा लेवल आप ऊपर देखना चाहें तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको MSc में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना रहता है, जो है आपका CUET PG। इस एग्ज़ाम को आप देने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप MSc के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो आपको IIT JEM का एग्ज़ाम देना रहेगा। अच्छा, IIT JEM का एग्ज़ाम देने के बाद आप MSc कहाँ से कर सकते हैं? NIT जा सकते हैं आप और IIT जा सकते हैं। NIT और IIT से अगर आपको MSc करना है तो आपको IIT JEM का एग्ज़ाम देना रहेगा। अच्छा, इसके आगे आप जैसे कि आप टीफर का एक ऑप्शन आपके पास होता है। टीफर जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद आप IISc जा सकते हैं। टीफर अपने आप में भी एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और IISc आप जा सकते हैं, आइजर्स आप जा सकते हैं। अच्छा, टीफर के जो टॉपर स्टूडेंट जो रहते हैं उनको IISc और आइजर्स से भी कॉल लेटर आते हैं। IIT JEM के टॉपर्स में भी आपको IISc से कॉल लेटर आ सकता है। यहाँ पर आपको IIT JEM, टीफर और IISc तीनों में आपको MSc का ऑप्शन मिल जाता है, इंटीग्रेटेड PhD का ऑप्शन मिल जाता है और ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। MSc आपको पता है, सिंपल MSc आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड PhD आपका कंबाइंड कोर्स रहता है MSc प्लस PhD का, और ड्यूअल डिग्री में आपका पहले MSc होगा फिर PhD होगा। यहाँ पे आपको MSc करने के बाद PhD आप किसी और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। अगर आप उसी इंस्टीट्यूट से ड्यूअल डिग्री में आपने एडमिशन लिया है तो वहीं से आपको PhD में आपको एडमिशन मिल जाता है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको वहाँ पे कोई सी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी नहीं रहती है। सबसे पहला सवाल इसके बाद हमारे पास आता है कि हम IIT JEM की तैयारी कब करें, कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप BSc रनिंग में हैं और आप अगर IIT JEM की तैयारी करना चाहते हैं तो कब करें, उस टाइमिंग के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, जो कि आपका जुलाई 25 में सेकेंड ईयर आपका ख़त्म होगा, थर्ड ईयर आपका जुलाई 26 में ख़त्म होगा, उसके बाद आपको MSc में एडमिशन लेना है जुलाई के समथिंग 26 में, 2026 में आपको MSc में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए अगर आपको IIT JEM के थ्रू अगर आपको MSc करना है किसी NIT या IIT या IISc से, तो आपको जो IIT JEM का जो एग्ज़ाम है 26 वाला वो देना रहेगा। अब ये कब होता है? ये आपका होता है सेकेंड संडे को। कौन सा संडे? फरवरी का। फरवरी के सेकेंड संडे को ही आपका एग्ज़ाम होगा। आपको MSc जुलाई 26 में एडमिशन के लिए IIT JEM 26 फरवरी में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको तैयारी लगभग आपको 1 साल लग जाता है IIT JEM की तैयारी में, जो कि आपकी फरवरी 26 में नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका IIT JEM का आने वाला है। तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 25 जुलाई के बाद आपके पास BSc का पूरा लास्ट ईयर थर्ड ईयर बचा रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे IIT JEM की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास 1 साल नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी रहेगी। ड्रॉप देने के बाद अगर आप IIT JEM की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा रैंक आपका मिल सकता है। BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी, बहुत बच्चे जो IIT JEM में एडमिशन ले लेते हैं कोचिंग सेंटर में, एंड वो 2 से ढाई साल तक तैयारी करते हैं, तो उनका रैंक काफ़ी अच्छा
आ जाता है। टिफर की अगर मैं बात करूं तो टिफर का एग्जाम कब होता है? टिफर का एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होता है। अगर आपको 26 जुलाई के टाइम पे आपको एमएससी में एडमिशन चाहिए या इंटीग्रेटेड पीएचडी या ड्यूअल डिग्री पीएचडी में ऑप्शन एडमिशन चाहिए, तो आपको जो एग्ज़ाम देना रहेगा नवंबर दिसंबर 25 का एग्ज़ाम देना रहेगा। लगभग आपका बीएससी कंप्लीट होने के 6 से 7 महीने पहले आपका टिफर का एग्ज़ाम हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको टिफर के लिए तैयारी करना चाहिए, वरना आप सोच के बैठ गए कि अभी तो हमारा थर्ड ईयर पूरा 1 साल बचा हुआ है एमएससी के लिए, उसके बाद सोचेंगे, सेकेंड ईयर के बाद सोचेंगे, थर्ड ईयर में सोचेंगे, तो वहाँ पे आपके पास टिफर या आईआईटी के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। तो आप अगर रनिंग में तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपका अभी सेकेंड ईयर चल रहा है तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। एंड बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रैंक, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे बुक्स को, जितना ज़्यादा आप तैयारी को टाइम देंगे, उतना ही अच्छा आपका रैंक मिलने के चांसेस हैं। CSIR स्क्वायर में आपको IIT JAM, टिफर, CUET, PG एंड IIT गेट लाइक सभी एग्जाम्स की आपको तैयारी यहाँ पे CSI नेट, UGC नेट की तैयारी अपने यहाँ पे होती है। स्पेशली IIT JAM में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक सभी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप तैयारी करना चाहें तो 26 IIT JAM के लिए अभी एडमिशन ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस की आपकी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। स्पेशली बायोटेक का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो बायोटेक वाले बच्चों को थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा देने की ज़रूरत रहती है। तो वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वो तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फरवरी 26 तक उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू।